समझ में नहीं आता ये लोग कौन सा इस्लाम फॉलो करते हैं और क्या ही ये लोगों को नई नई बातें सिखाती हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि इनके हिसाब से इनके उर्दू कैलेंडर इन्होंने खुद से बनाए हैं, उसमें कुछ भी मेंशन कुछ भी कर लो, कभी भी कोई भी चीज़ सेलिब्रेट कर लो, कोई भी किसी भी हिसाब से सेलिब्रेट कर लो। खुद ही शिया वाले काम करते हैं, फिर कहते हैं हम शिया नहीं हैं, और खुद ही ऐसे वाले काम करते हैं जो इस्लाम में लिखे नहीं हैं, और फिर कहते हैं कि हमने ऐसा कहा और हमने वैसा किया, हमने रसूल की मोहब्बत में किया। रसूल की मोहब्बत में भी कोई जो है पक्के सच्चे मुसलमान है ना, वो शिर्क वाला काम नहीं करते। अल्लाह के नाम के साथ अगर किसी को शामिल किया जाए तो वो शिर्क है। अब बात की जाए चालू के जो नया व्लॉग है, चालू के नए व्लॉग में उन्होंने बताया कि 11वीं शरीफ की फातिहा इनको करानी थी, जो कि पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर टाइम पर होती है। 11वीं का नाम इसलिए दिया है क्योंकि चांद का जो कैलेंडर होता है, इस्लामिक कैलेंडर जो होता है, रबीउल सानी की 11वीं तारीख को जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। या एक तरीके से यूँ कह लो कि जो भी फातिहा वगैरह देनी होती है, कुरान ख्वानी करानी होती है, या गरीबों को खाना खिलाना होता है, तकसीम करना होता है, वो तब किया जाता है। और इनके भाई क्या मतलब वो ज़्यादा ही अच्छे हैं और ये ज़्यादा वैसे अच्छे हैं, और कहती है कि अम्मी ने कहा है कि 1 महीने तक कभी भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। भाई नहीं कर सकते हैं। चलिए, अब आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, बहुत सारे लोगों को हो सकता है पता हो, पर जिनको नहीं पता है या हमारे नॉन मुस्लिम फॉलोअर्स फैंस हैं, उनके लिए जानकारी के लिए मैं एक स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, ज़रा स्क्रीन की तरफ देख लीजिएगा। ये हिंदी में लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट लगा दिया है मैंने, कि नहीं मनाई जा सकती पर्टिकुलर एक ही 11 तारीख को। इसीलिए 11वीं शरीफ भी बोला जाता है। चांद का जो कैलेंडर होता है या इस्लामिक कैलेंडर होता है, उसमें 11वीं तारीख ही मुकर्रर होती है, उसी दिन आपको करना होता है। भाई ने तो कर लिया था, अब इन्होंने क्योंकि नहीं करा था अपने आलस के चलते या अपने कंटेंट के चलते, ये पता नहीं क्या। अरे भाई जो कुछ चीज़, अब तुम्हें ये काम करो कि भाई ये कह दो कि रमज़ान तो कभी भी रख सकते हैं, तो जो मुबारक महीना होता है उसमें नहीं रखना, आगे पीछे रख लेना। कुछ भी करते हैं ये लोग अपने हिसाब से। जो चीज़ जिस टाइम पर मुकर्रर बताई है, जो चांद है, जो चांद का जो चक्र है, जो डेट है, जो इस्लामिक डेट है, उसके हिसाब से करोगे या कभी भी कुछ भी किसी भी हिसाब से सेलिब्रेट कर लोगे। कहती है अम्मी ने कहा है कि 1 महीने तक कभी भी मना सकते हैं। भाई नहीं मना सकते, बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को अपने कंटेंट के चक्कर में। तुम्हें कुरान ख्वानी करानी थी तो तुम ऐसे भी कुरान ख्वानी करा सकते थे, बट तुम्हें नाम नहीं लेना चाहिए था कि 11वीं शरीफ करा रहे हैं, ये करा रहे हैं। और फनी कैसा मुसलमान है भाई। चलो चालू तो 1 नंबर की देहाती है, मैं क्या ही कहूँ उसको, कि मतलब वो वहाँ रह लिए, यहाँ रह लिए, भोपाल में रह आई, मोदाहा से भी कनेक्टेड है, फिर मुंबई में भी रह रही है। अब भाभी को भी क्या कहो, वो तो बेचारी कन्वर्ट होकर आई है। इनकी अम्मी का एक अलग ही इस्लाम चलता है भाई साहब। लेकिन फ़नी तो कम से कम मोदाहा में रहा है, उसने तो इतने टाइम देखा, लेकिन उसको क्रिकेट खेलने से फुर्सत ही नहीं थी, डोले डोले घूमने से फुर्सत ही नहीं थी, तो क्या ही कह सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। अगर ये 1 महीने तक कभी भी मनाया जा सकता है तो भाई 1 महीने में तो भाई कभी भी मना लेते, उनको तो पहले से पता था। इनके मामू मुमानी सब आ रहे, उनके सामने ही सेलिब्रेट कर लेते, उनके सामने जो भी कुछ होता वो हो जाता। पर नहीं, चालू अपने हिसाब से सब कुछ करती है, और बस वो कहती है कि जो उसकी अम्मी ने कह दिया वो सब चीज़ सही है, भले उनको खुद नहीं पता, इस्लाम की पूरी जानकारी भी नहीं है। शुरू करते हैं कि अम्मा को समझाने से। फनी कहता है ऐसे ऊंचा बोल रहा है, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद इनकी अम्मा को क्या ऊंचा सुनाई देता है, कि जो फनी इस हिसाब से बोलता है, ऐसा ऐसा कर ले, ऐसा ऐसा कुछ इशारा करता है और कुछ जोर जोर से बोलता है। तो उनको जब आप घर में जिक्र करते हो और आपको पता है कि हमें ऐसे ऐसे करना है और यहाँ पे हमें कुरान ख्वानी करानी है, ये 15-20 लोग आएंगे या बच्चे आएंगे, वो यहाँ पर बैठ कर पढ़ेंगे, और खुली जगह सिर्फ ये ड्राइंग रूम की है, तो मतलब व्लॉग के सामने समझाया जा रहा है कि तुम्हारा बिस्तर हटा रहे हैं, बाद में बिछा लेंगे। अच्छा भाई, बिस्तर से याद आया कि फाइनली अम्मा की जो बेडशीट है वो चेंज कर दी गई है। तो अम्मा को समझा रहा है तो कि अब आप जो है अंदर बैठ जाना और वहाँ पे बच्चे आएंगे, यहाँ पे बैठ कर पढ़ेंगे। और फिर चालू ने, अब पता नहीं अम्मा ने क्या बोला, कुछ तो मुझे लग रहा है अपोज किया उन्होंने, और उसके बाद फिर चालू ने और डिटेल में समझाया कि बाद में जब वो सब हो जाएगा सारा काम, अम्मा फिर बिछा देंगे। और अगर गौर से सुनोगे तो क्या कहा है पता है, कि चालू जो है वो 11वीं शरीफ की नियाज करवा रही है, चालू करवा रही है। तो भाई तू घर का किसका जिम्मेदार, कौन सा मर्द है जो सारे काम तो चालू करवाती है। अगर कमाती भी है तो तुम इस बात को ऐसे भी बोल सकते थे कि हम ये करवा रहे हैं, पर नहीं, फनी को इतनी इजाज़त नहीं है कि वो कोई भी काम के लिए खुद को क्रेडिट दे सके। तो वो अम्मा को ये समझा रहा है कि चालू नियाज करवा रही है, इसलिए तुम्हें बिस्तर यहाँ से हटाना पड़ेगा। मुझे बड़ा ऑकवर्ड लगा भाई, आपको भी लगा है क्या? जिस तरीके से वो बोल रहा है कि चालू ये करवा रही है। कायदे में तो जब एक ही घर है और तेरा ही घर है, तेरा ससुराल नहीं है, और तुम इस बात से शर्मिंदा होते नहीं हो कि भाई तुम नहीं कमाते, तुम्हारी बीवी कमाती है, उसी की कमाई पे तुम ऐश करते हो, तो तुम हम कर बात करते हो। वैसे भी चालू तुझे वैलिडेशन देने की कोशिश करती रहती है कि नहीं नहीं, हमारा तुम्हारा कोई नहीं है, एक ही है, हम कमाए या तुम कमाए, हमारा एक है, जो भी कुछ करते हैं वो फनी करते हैं। तो फिर ये सब बातों से क्या निकल कर नतीजा आता है कि चालू करवा रही है।
एक बात मुझे बहुत अजीब लगी इनकी, अजीब क्या लिए कि मतलब बहुत शॉकिंग है कि ये बच्चा जो है वो लेटा हुआ था ज़मीन पर चटाई बिछाकर, और वहीं क्योंकि अम्मा का बिस्तर निकाल दिया था तो अम्मा भी बेचारी बैठी हुई थी, हार्ड सरफेस ना करके, शायद कुछ बिछाया हुआ था उनके नीचे। तो वो बच्चे के ऊपर मुझे लग रहा है कि शायद वो छोटा सा या तो कलाम पाक है या पंसूरा है, कोई तो कुछ तो चीज़ है वो, जो बच्चा लेटा हुआ है और बच्चे के माथे पर लगा रहा है। अच्छा भाई चलो, ये तो सोच रहा है कि ये एक अच्छी चीज़ है, पर मेरी सोच ये कहती है कि जब तक आप में उतनी समझ नहीं है कि आप जिसको इज्जत रिस्पेक्ट दे रहे हो तो उसको आप समझो। मतलब उस छोटे से बच्चे को क्या ही पता, ये तो तुम चोचले कर रहे हो ना। जब वो बड़ा होगा आप उसको सिखाना समझाना, जब वो अपने आप से ये सारी चीज़ें करेगा उस बात की तब वैल्यू होती है। ज़मीन पर बच्चा लेटा है और वो कलाम पाक है छोटा सा, या तो मुझे ऐसा ही लग रहा था, या फिर पंसूरा होगा जिसमें कि 5 तरह की बहुत सारी सूरतें होती हैं जिसको लोग जो है पढ़ने के लिए उनका रूटीन रहता है पढ़ने के लिए, उसको लेटे हुए बच्चे के ज़मीन पर उस पर वहाँ जाके माथे को टच करा रहा। मतलब हम अल्लाह के कलाम को उठाते हैं, माथे से लगाते हैं, चुचकारते हैं, प्यार इज्जत रिस्पेक्ट वो सब देते हैं, और ये उल्टा कर रहा है कि लेटे ज़मीन पर लेटे हुए बच्चे को खुद कलाम पाक को ले जाके उसके माथे से टच करा रहा है। बहुत अजीब था भाई। और इनके दिमाग जो है ना पता नहीं 7वें आसमान पर है, इनको बिल्कुल खुदा का खौफ नहीं है। और एक होता है कंटेंट के नाम पर, चलो तुमने एक बार दिखा दिया, ये छोटी सी झलक दिखा दी, जहाँ तुम्हारे घर में बड़े पापा बड़ी मम्मी आए और तुम्हें दिखाना चाहिए था ऐसे कंटेंट, उनके बारे में बातें करते हुए, खाते हुए, कुछ भी करते हुए, उनका आदर सत्कार करते हुए, वहाँ तो तुमने 0.1 सेकंड की क्लिपिंग ली। और जहाँ तुम्हें दिखा देना चाहिए कि भाई ठीक है तुम जो है कुरान ख्वानी, ये दुआ जो भी हो रहा है, ये सलाम करना, जो भी आप जो गा रहे हो, सलाम को गाना ही कहते हैं, कि जिस लहजे में ये गा रहे थे वो एक्चुअली गाना ही होता है। गाना बजाना इस्लाम में नहीं आया है। नज़्म होती हैं, वो नज़्म पढ़ी जाती हैं, और जो सूरा होती हैं वो भी पढ़ी जाती हैं, लेकिन वो भी ज़्यादा लह में पढ़ने के लिए मना करते हैं, क्योंकि वो एक तरीके से कोई एंटरटेनिंग के लिए थोड़ी ना होता है भाई। लेकिन इन्होंने उस कंटेंट को इतना बड़ा बना देते हैं कि पूरा लिटरेचर दिखा देते हैं। जनाब ने तो पूरा ही दिखा दिया था भाई, 5 मिनट का पूरा, के पहले पढ़ते हुए, फिर सलाम पढ़ते हुए, फिर उनको नाश्ता कराते हुए, और जितनी देर से लह से उन्होंने लह से लह मिलाकर गाया वो भी। अब ये भी हुई वही, या तो भाई इसको कॉपी करेगा या तो भाई ये भाई को कॉपी करेगी। ठीक है तुम दिखा रहे हो कि घर में कुरान ख्वानी हो रही है, एक झलक में दिखा दो, वॉइस ओवर कर बता दो, लेकिन पता नहीं क्या समझते हैं ये लोग, समझ में ही नहीं आता। और मुझे एक बात और बता दो, जब भाई ने 11वीं शरीफ किया, वहाँ पे कुरान ख्वानी कराया, तो क्या एक ही बिल्डिंग में रहकर ये शामिल नहीं हो सकते हैं कि चलो ठीक है भाई, चालू का अपना अलग घर है, वो अपना अलग से कराना चाहती है, सबको अलग अलग सवाब भी चाहिए कि चलो हम अपने घर करा लें या अपने घर करा लें, पर अगर एक ही फैमिली के मेंबर है तो क्या शामिल भी नहीं हो सकते? या ये रहता है कि भाई जब हमारे घर होगा तो हम तो उस टाइम पर सोकर उठ जाएंगे और करा लेंगे, और जब भाई के घर पे होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग जब कुरान ख्वानी वगैरह कराते हैं तो वो ये कोशिश करते हैं कि 10 बजे तक, 10:30 बजे तक आपका हो जाए, क्योंकि 12 बजे दोपहर को जवाल का टाइम होता है, तो इसलिए उस टाइम पर नहीं पढ़ते। और जो मदरसे से बच्चे, मौलाना, हाफिज़ साहब आते हैं, उनको टाइम से लौटना भी होता है, क्योंकि नमाज का टाइम होता है, उनका अपने पढ़ने का भी टाइम होता है। तो ज़्यादातर अगर आप देखोगे तो सुबह 10 बजे तक लोग, 10 से 10:30 बजे तक लोग फारिग हो जाते हैं करवा कर। और ये उम्मीद हम चालू फनी से करें कि वो उठ जाए, कम से कम जिस दिन काम हो या ये कराना हो, और वो टाइम से उठ जाए। आपको क्या लगता है कि इन्होंने जो है ये सवेरे सवेरे कराई होगी, और कराई होगी तो क्या ये सवेरे सवेरे उठे होंगे? और ये उठ सकते हैं अपने घर के लिए, तो ये भाई के घर क्यों नहीं जा सकते भाई? तो फ्रेंड्स, आज घर में है 11वीं की न्याज, बहुत टाइम से करना था। क्यों तू ऐसे कौन से बिजनेस में बिजी थी भाई? अगर तू कल को बिजी होगी तो एक काम करियो, ईद मत मनाइयो, ईद बाद में मना लियो, 4-5 दिन बाद ईद मना लियो, ईद वाले दिन अपना कुछ और काम निपटा लियो, क्योंकि जिस दिन सारी दुनिया मनाएगी तू तो उस दिन बिजी होगी, तो तू उस दिन ईद मत मनाइयो, तू अगले दिन ईद मनाइयो, 2 दिन बाद ईद मनाइयो। और एक्सक्यूज देखो इस महारानी ने कितना अच्छे से दिया है कि फ्रेंड्स हम लोग बहुत ज्यादा बिजी थे, हेल्थ को लेकर और टेंशन लेकर और काम को लेकर और रेस्टोरेंट को लेकर और दिल्ली जाने को लेकर और शॉपिंग को लेकर। वाह, बड़ी अच्छी चीजों में बिजी थी तू भाई। अगर तेरे लिए सवाब पहले आता है और आना भी चाहिए, जो ये काम कराए, तो तुम्हें 100 काम छोड़कर भी पहले वो काम करना चाहिए, तो जो पर्टिकुलर उसी डेट को होना चाहिए। तो इसलिए फ्रेंड्स हम सब उन सारे कामों में ऑक्यूपाइड थे, तो अम्मी ने बोला 1 महीने तक मना सकते हैं। अम्मी तो सबको उल्लू बनाती हैं, तो फ्रेंड्स हमने भी बना दिया। और इस महारानी का बस यही काम है कि ये अपना उठेगी, पता नहीं नहाना धोना भी कुछ किया होगा कि नहीं किया होगा, और बस आके ओपनिंग ले लिया, व्लॉग बना लिया, कैमरा लेकर किचन में पहुंच गई। पहले जब अनमैरिड थी तब यही काम करती थी, किचन में जाके भाभी ये क्या बना रही हो, भाभी क्या कर रही हो, भाई आप बर्तन धो रहे हो, अच्छा ये कर रहे हो, अम्मी आज क्या बन रहा है, आज ये हो रहा है वो हो रहा है। अब बेटी खाला के पीछे हाथ धो के पड़ गई है, क्या बन रहा है, क्या बना, घर तेरा और तू कुछ ना करे। इसलिए इसे अपने घर की आधी से ज्यादा चीजों का पता ही नहीं होता, कब इसके घर में कोई सी चीजें शिफ्ट हो जाती है, सेटिंग चेंज हो जाती है। इससे ज्यादा तो ऐसा लगता है कि वो रिजा की गृहस्थी है। तो फ्रेंड्स
फ्रेंड्स यहाँ पे चढ़ा दी है फातिया की खीर। बेशरमों की तरह से खुद को बनाना चाहिए था। तू जब अपना घर का ये सोच कर करा रही है, या तो भाई अगर तुम मैके में रह रही है तो तेरे भाई ने करा दी, एक ही बात। अगर तुम एक ही यूनिट हो, एक ही फैमिली हो, है ना, कि एक ही फैमिली मेंबर है, हम 7 हैं, हम 8 हैं, और जब तू पर्टिकुलरली शादीशुदा है, तेरा अपना घर है, तू अपने घर के हिसाब से बना रही है, तो न्याज की चीज तो बेशरम कहीं कि तू खुद बना लेती। चलो ठीक है, खाना बेटी खाला ने बना दिया और वो आई है तुम्हारी आंटी कुक आंटी, वो जो भी कुछ काम कर रही है, पर न्याज की खीर जो मीठा होता है, जिस पर न्याज लगती है, जब ये लोग मानते ही हैं न्याज लगाने को, हालांकि अब न्याज लगाना पहले कभी होता था बहुत सालों पहले, अब मना कर दिए सब मौलाना ने कि इस तरह से न्याज वगैरह लगाना नहीं आया है। तो चलो मान लिया कि भाई ये मानते ही, अभी तक भी 100% मुसलमान नहीं हुए, अभी भी शिर्क करते हैं बहुत सारी चीज़ों में। तो ये कहते हैं कि घर की बहू, अगर तू अपने परिवार के हिसाब से काम ये कर रही है, तो घर की बहू जो होती है या घर की जो मालकिन होती है, जो अकेले फैमिली वाले होते हैं, तो तुझे बनाना चाहिए था ना। तूने क्यों नहीं बनाया? खीर बनानी भी नहीं आती तुझे? और जिस तरीके से दुपट्टा लपेट कर ऐसे हाथ से पकड़ के शर्माई सी, सकुचाई सी, मुरझाई सी बेटी खाला खड़ी है, लग तो ऐसा रहा है कि इस घर की बहू बेटी खाला, और वो बना भी रही है न्याज के लिए। बस अम्मी ऐसी प्राणी है कि बेटी के यहाँ कुछ हो जाता है तो अम्मी वहाँ पे असक्का फसक्का लगा के बैठी हुई नजर आती है, और बेटे के यहाँ कुछ होता है तो वहाँ पे भी वो, क्योंकि उनके हाथ में तो दोनों हाथ में लड्डू है भाई। बेटे की नहीं सुनेंगी तो फिर सुनना पड़ेगा, और बेटी की नहीं सुनेंगी तो लालच से हाथ धो बैठेंगी। और बिरयानी जो है वो घर से बनकर आई है, क्योंकि पहले ही बेचारी बेटी खाला के सर पे इतना सारा काम है कि इनकी हाउस हेल्प नहीं आ रही है। तो आपको क्या लगता है कि झाड़ू पोछा जो है ये महारानी करेगी? नहीं, वो भी तो बेटी खाला ने और उनकी बेटी ने मिलकर किया है। तो जो बर्तन वर्तन धोने के काम है वो कुक आंटी जो है वो कर लेती, क्योंकि वो सिर्फ खाना बनाने के लिए आती है। और खाना बनाने वालों का कुछ जगह पे ये तय होता है कि वो बर्तन वगैरह भी क्लीन कर देते हैं, और कुछ जगह पे ऐसा होता है कि वो बर्तन भी क्लीन नहीं करती, वो सिर्फ खाना बनाने के लिए ही है कि भाई इतने % है, ठीक है, हमारा इतना तय हो गया हर महीने का। तो इसलिए ये वही बिरयानी है जो कहती है बहुत यम्मी है, बहुत अच्छी है, जो इसने निदा को भी खिलाई थी, जो रात को 1 बजे आई थी। अब सोचो अगर इसने सुबह को ये करा है, मतलब ये न्याज वगैरह दिलाया है, कुरान ख्वानी कराई है, और उन बच्चों को भी खिलाया होगा, और खुद ने भी, पूरे खानदान ने खा लिया होगा, इसके बाद भी इतना बच रहा था कि निदा को भी इन्होंने वहाँ से मतलब वही वाली बिरयानी खिला दी। अब सुबह की बनी हुई, और वो रात को 1:45 बजे घर में, 1:30 बजे घर में आई है, तो वो बिरयानी उसको तब खिलाई गई है। और सोचो तो सही कितनी सारी बनवाई होगी। क्या आपको लगता है कि ये जो जितनी बिरयानी आई है ये इन्होंने सुबह उन बच्चों को भी खिला दी, फिर खुद ने भी, पूरे खानदान ने खा ली होगी? आपको क्या लगता है कि भाई भाभी क्या नहीं भेजी होगी? बिल्कुल भेजी होगी। फिर इन्होंने शाम को डिनर में भी खाई होगी, और उसके बाद भी बच रही होगी। और वो पागलों की तरह से ऐसी तारीफ करके गई है कि काश मैं यही रह रही होती तो मैं रोज रोज मंगा के खाती। तू रोज रोज मंगा के खाती तो तू वेट लॉस कर लेती अपना, तू भी चालू जैसी हो जाती। क्योंकि भाई हमें तो चापलूसी करनी है। अब हमें जो ये प्रमोशन हुआ है या कोलैबोरेशन हुआ है, तो इसलिए जब तक पूरा उम्र चलेगा, उसने भाई 33 मिनट का व्लॉग डाला है, 33 मिनट का। उस 33 मिनट में उसने बहुत बार इन दोनों का नाम लिया है। अगर आप इनके ट्रैवल के हिसाब से आप जा रहे हो, या इनके थ्रू आप जा रहे हो, 1 बार 2 बार 4 बार, चलो ठीक है आपने बोल दिया, आपकी फ्रेंड है, लेकिन अगर आपको 100% जो है वो डेडिकेट कर दिया गया है, या 100% आपके लिए फ्री कर दिया गया है, और आप जिस चीज़ के लिए जा रहे हो, तो फिर आप बार बार गिनाओगे उसको। और अगर आप गौर फरमाओगे तो ये एक तरीके का प्रमोशन है। कैसे? अब आप कहोगे तो भाई ठीक है, माना कि इनके लिए 1-2 लाख रुपए कोई इतना बहुत बड़ी बात नहीं है भाई। ये 4-4, 5-5 लाख रुपए एक वीडियो से कमा लेती है, और सोच के देखो महीने में कितना कमाती होगी। अगर उसके लिए ही ये, अगर ये सोचे कि मुझे सवाब मिलेगा, सवाब के तौर पर अगर आप ये करोगे, तो वो सदका जारिया के लिए नहीं आता है। वो ये होता है कि ठीक है, आपने अगर किसी के लिए उम्रा कराने के लिए किया है, तो आप उनके नाम की दुआ करोगे, तो उनको दुआ मिलेंगी बहुत सारी चीज़ों की। सो इसके चलते ये एक तरीके से कोलैबोरेशन हुआ है कि आप हमारे एसएस ट्रैवल को हर बार प्रमोट करोगे, जिससे कि और लोग भी जाएं, या कोई और ब्लॉगर है वो भी हमें अप्रोच करें। और देखा जाए तो ये जो इसने किया है ना, ये जो ब्लॉगर है जो अपने लिए सक्षम है सारी चीज़ें करने के लिए, क्या चीज़ नहीं कर सकती? इसका परिवार नहीं जा रहा पूरा, सब जा रहे हैं, एक बच्चा, सब कुछ जा रहे हैं। वो रुखसार है, वो कमाती है, वो भी जा रही है। लेकिन अगर यही काम ये किसी ऐसे गरीब इंसान के लिए करती जो अफोर्ड नहीं कर पाते उम्रा का पैकेज, उनको अगर ये दे दे तो इससे ज़्यादा सवाब इसको मिलता। भाई उनको ये तो प्रमोशन हो गया एक तरीके से, कि जो खुद कमा रही है, खुद सक्षम है, ब्रांड कोलैबोरेशन कर रही है, इतना पैसा कमा रही है, उसको तुम दे रहे हो। तो ये तो साफ साफ आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये सिर्फ और सिर्फ कोलैबोरेशन है। इसको आप जो है ना सवाब का जरिया तो बिल्कुल भी ना समझो। और मुझे नहीं पता कि उसका सवाब इसको कितना मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, लेकिन जब ज़्यादा मिलता, जब ये किसी गरीब को ऐसे को देती जो जिनके पास पैसा नहीं है लेकिन उम्रा करने की इच्छा है, उनको दिया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता।
अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने जो सितारा यासीन है उनकी बहन की एक वीडियो देखी थी, तो जो ये कह रहे थे कि एक ऐप है, इस्लामिक ऐप है, जिन्होंने वो होता है सवाब का काम। उनको नहीं पता कि हमारे क्वेश्चन के जवाब कौन दे रहा है, जो क्विज़ जीत जाएगा। एक तो वो क्विज़ सारे जो इस्लामिक क्वेश्चन पर है, इसका मतलब वो ये जानना चाहते हैं कि जो बंदा उम्रा करने जा रहा है उसको वाकई इस्लाम की नॉलेज है भी क्या नहीं है। तो जो वो सारे जो है उनके लेवल पार कर कर जीत जाएगा, उनको वो उम्रा के पैकेज दे देंगे। तो एक बार को ये फिर भी बेहतर है, पर सवाब तो जब ज़्यादा होता ना, जिसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है लेकिन वो तरस रहा है अल्लाह का नबी का घर देखने के लिए, उनको आप भेजो और कोलैबोरेशन ना कराओ और उससे बार बार अपनी एडवर्टाइजमेंट ना कराओ। मतलब लालच मत रखो, बिना लालच के किए हुआ वो सवाब होता है। तो सलाम पढ़ रहे हैं तो वो कितनी मगन होकर दिखाइए कि कितना लीन हो रही है ये उन सारी चीज़ों में, भाई साहब कितना इस्लाम में खो गई है, बिल्कुल जैसे 100% इस्लाम को फॉलो करती होगी। बच्चा सो रहा है, उसे गोद में लेकर आलती पालती मार कर वहाँ पे बैठा है। इस बात को सब लोग कॉल आउट कर रहे हैं भाई साहब। कई मैंने जो है अपने फेलो पॉडकास्टर को भी बोला है, रेडिट पर भी देखा है, सुना है, और कमेंट बॉक्स में भी बोल रहे हैं कि ये बच्चे को ढंग से प्रॉपर नींद भी नहीं लेने देते जस्ट बिकॉज अपने कंटेंट के लिए। अगर बच्चा सो रहा है तो क्या उसकी कान में ये सारी चीज़ें पड़ रही हैं? नहीं ना, सोते हुए अनकॉन्शियस होते हैं, उनमें नहीं भी पता चलता, कुछ याद नहीं रहता, बड़ों को याद नहीं रहता कि क्या हो रहा है, उस बच्चे को क्या याद रहेगा? तो क्या उसको उसके नरम बिस्तर पे एकांत शांति में जहाँ आवाज़ नहीं आ रही होगी, क्या सुकून से सोने नहीं दे सकते? इन्होंने एक इतना हक अदा किया हुआ उस बच्चे के साथ, इतनी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं कि लिटरली वो बच्चा अगर बीमार नहीं होगा तो क्या होगा, अगर जिसके माँ बाप ऐसे होंगे तो, जो बच्चे के कंफर्ट से ज़्यादा ना डॉलर छापने और कंटेंट बनाने को तवज्जो ज़्यादा देते हैं। अगर बच्चा जाग रहा होता तो बात समझ में भी आती कि चलो भाई ये लेकर बैठ गया है कि भाई चलो सुन लेगा जो भी कुछ वो पढ़ा जा रहा है वहाँ पर जब बच्चा सो रहा है तो उस मासूमियत से उसको सोने दो, उसको नींद पूरी लेने दो। और लिटरली अम्मी तो ऐसा लगता है कि हर चीज़ में सो ही जाती हैं, क्योंकि कभी भी ऐसा जब कोई भी हो रहा होता है ना, कुरान ख्वानी होती है या सलाम पढ़ा जाता है, अम्मी की आंखें बंद हो जाती है, पता नहीं कौन सा मगन होती हैं किस चीज़ में, या क्या इंजॉय करती हैं वो इस तरीके से। कहती अम्मी आपको लेट तो नहीं हो रहा? तूने ही लेट करवाया होगा अम्मी को, क्योंकि ये इन लोगों का था प्रोग्राम बाहर जाने का। अब सोच कर देखो 4 बजे वो निकले हैं, पॉइंट टू बी नोटेड 4 बजे वो निकले हैं। तो इससे ये बात और क्लियर हो गई, इन्होंने नहीं घड़ी में दिखाया लेकिन टाइम, लेकिन इन्होंने 3, साढ़े 3, 4 बजे के करीब आसपास इन्होंने ये सब चीज़ें काम करवाई है जो कि सुबह हो जाने चाहिए थे। पर फ्रेंड्स हमारा तो शेड्यूल इतना ख़राब है, हम क्या ही करेंगे? हम अपने बच्चे को क्या अच्छा शेड्यूल देंगे जब हमारा खुद का ही नहीं है? हम उसको क्या अच्छी लाइफ देंगे? क्या उसको दिन और रात का मतलब समझाएंगे कि अल्लाह ताला ने रात आराम करने के लिए बनाई है और दिन काम करने के लिए बनाया है, दिन के हिसाब से काम करना चाहिए और रात के हिसाब से आराम करना चाहिए। तो कैसे सेहत जब हमारी अच्छी नहीं है तो बच्चे तुम्हारी कैसे अच्छी हो जाएगी? और हर एक बच्चे के अलग अलग नाम भी पूछ रहे हैं कि कौन कहाँ रह रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे पढ़ता है। तो वो मौलाना साहब बता रहे हैं कि शायद मदरसे में कुछ बच्चे शायद वही रहते हो, तुम कहाँ से हो, तुम कौन से गाँव से हो, तुम कहाँ से हो, ये है वो है। चलो अम्मी अल्लाह हाफिज, अम्मा बोलो बाय, बोलो अपनी बेटी को बाय बाय, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, सायोनारा, सब करवा दे तो अम्मा से। तो आज भाई लोग, बच्चे मामू लोग, मामू मुमानी सब जा रहे हैं जुहू बीच। जब तेरा भी काम खत्म हो गया था तो तुझे भी तो लेकर जा सकते थे, तेरे पास भी तो गाड़ी है, तू अम्मा को ले जाती, बेटी खाला को ले जाती, रिजा को ले जाती। पर नहीं फ्रेंड्स, वो सिर्फ अपनी फैमिली को और अपने कंटेंट को लेना चाहते हैं। और आज शायद निदा भी आने वाली है, और निदा का आना पहले से ही तय था क्योंकि उसने अपने ब्लॉग में बता दिया था कि शायद आते आते जो है बहुत ज्यादा रात हो जाएगी लेकिन हम जाएंगे। तो जब ये कोई किसी के यहाँ जा रहा है तो वो पर्टिकुलर टाइम बताता है कि हाँ इस टाइम तक हम आ जाएंगे क्योंकि लेट हो जाएगा, क्योंकि उसका भी काम था भाई, उसको यहाँ से आके सारा जो भी पैकेज है वो हैंडओवर लेना था कि कहाँ से कैसे क्या होना है, क्योंकि वो एस ट्रेवल की तरफ से जा रही है। तो उसको तो आना ही था, 2 बजे भी आना पड़ता तब भी आती, तो 1:30 बजे तक तो ये लोग वापस आ गए थे। तो फिर तूने रहकर करा क्या यहाँ पे घर में? जिस टाइम जनाब का व्लॉग आया उसी टाइम पे इसने बड़ी ही चालाकी के साथ रिजा की रील अपलोड करवाई, ये सोचकर ताकि लोगों को ये लगे कि अच्छा ये लोग यहाँ पर बिजी थे अपनी रील शूट करने में, एडिट करने में, अपलोड करने। तो फ्रेंड मैंने तो खाना खा लिया, बिरयानी बहुत अच्छी बनी थी, और आप लोगों से भी कहता ऑर्डर करो और हमारे रेस्टोरेंट से खाना बनवा के सब मंगवाओ। अगर कुरान खानी और 11वीं शरीफ हमारी तरह से 1 महीने तक सेलिब्रेट करते हो तो हमारे यहाँ ऑर्डर देकर आप बिरयानी बनवाओ। भाई चलता तो है नहीं तेरा रेस्टोरेंट। तो अब चालू खा रही है और वो बिरयानी खा रही है, कैसी बन रही है बिरयानी? बहुत अच्छी बन रही है। चालू अपनी बिरयानी और छोड़ दे भला, यहाँ इधर से उधर हो जाएगी पर बिरयानी खाना नहीं छोड़ेगी। तो फ्रेंड्स अभी हैदर सो गया था तो हमें भी टाइम मिल गया है, तो हमने भी अच्छे से फातिहा लगा दी है, बोल दी है। अरे भाई जब कोई टाइम निकल जाता है तो उस टाइम में तुम ये कुछ कर भी लोगे तो उससे क्या हो जाता है? ठीक है करने का, इस्लाम में पढ़ने का तो कोई ऐसा है ही नहीं, पर कुछ जो चीज़ें हैं वो जिस वक्त पर करनी चाहिए उसी वक्त पर ही तो होनी चाहिए। और जो कि मैंने कहा था कि स्ट्राइप वाला ये वो जो इसका कोट सेट है वो उस टाइप का पजामा झोला कह लो, कुछ भी कह लो, वो अजीब तरीके का, वो मुझे ऐसा लग रहा है इसने रेडीमेड नहीं लिया है, वो शायद अपने टेलर से स्ट्राइप वाला
फैब्रिक लाकर सिलवाया वही पहनकर खड़ी है, ये काला दुपट्टा ऊपर ओढ़कर। तो मैंने कुरान पाक पढ़ लिया है और आज से मुझे स्ट्रेस हो गया क्योंकि मुझे वॉक करने जाना है। फ्रेंड, चालू ने सोचा है कि मैं 1 घंटे वॉक करूंगी रोजाना। ये 20 मिनट भी कर ले तो बहुत बड़ी बात है, तुम 1 घंटे की बात कर रहे हो। और उसी दिन पहले दिन ही गई थी, तो पहले दिन ही हमने स्टोरी लगा के जो है ना सारे में पर्चे छाप दिए थे कि आज चालू वॉक पे आई है, आज चालू मॉम ड्यूटी कर रही है। और आप सबको याद होगा पॉडकास्ट में मैंने कब बोला था मॉम ऑन ड्यूटी करके फनी ने एक स्टोरी रीशेयर करी। और व्लॉग कब डाला है? आज। तो फ्रेंड, अब मुझे खुद पर ध्यान देना है। अब तक मैं खुद पर ध्यान नहीं दे रही थी, अब तक तो मैं दूसरों पर ध्यान दे रही थी। ये तो उससे पहले भी खुद पर ही ध्यान दे रही थी। सेल्फ ऑब्सेस औरत। अम्मा को पता नहीं है कि ये वैसी बात कर रही है, ये कैमरे में देखकर बात कर रही है। तो फ्रेंड, अम्मा देखो पीछे बिना दुपट्टे के घूम रही हैं। तो फ्रेंड्स, अभी देखो इतना हो गया, अब देखो हैदर जाग गया, अब उसको फीड कराएंगे। अरे भाई, तू ना भी बताएगी तब भी पता है तू फीड कराती है। क्यों इतना गाती है बेशर्मों की तरह से? सामने से बोलते थे फीड करा रहे। भाई, एक औरत के लिए बार बार ये शब्द बोलना थोड़ा सा जो ना शर्मिंदगी वाली बात ये होती है। दूध पिलाना शर्मिंदगी की बात नहीं है, पर लोगों को बताना थोड़ा सा शर्म की बात है। तो फ्रेंड, वो फीड ले लेगा तो तब उसके बाद कोई उसके पास रुकेगा तो हम तब जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसलिए पिज्जा मेरा वेट करते करते खुद ही वॉक पे आ गई है। और ये देखो पार्सल आया है। तो फ्रेंड देखो, हम डंके की चोट पे ढोल बजा बजा के आपसे कह रहे हैं कि आज से चालू कर रही है वॉक स्टार्ट। और ये देखो, इसने वॉक स्टार्ट कर दिया और ये अपने बच्चे का प्राइम भी लाया करेगी। इसको भी खींच खींच कर जो ना थोड़ी कसरत करेगी तो इसका थोड़ा सा वजन कम हो जाएगा। और उसके बाद वॉक करने के बाद कट्टू अगले सीन में दिखा दिया है कि जब वो निदा वहाँ पर पहुँच गई है 1:30 बजे के करीब, क्योंकि उन्होंने अपनी घड़ी में टाइम दिखाया था। बार बार वो तो सब चीज़ बताती ही है, तो कम से कम वो इतनी स्टाइलिश बनकर आई थी तो तुझे भी ढंग के कपड़े पहन लेने चाहिए थी। इससे ज़्यादा इस्त्री हुए हुए और मेंटेन किए हुए तो जो जोहान यानी कि निदा की जो बच्चे की नैनी है उसने ज़्यादा अच्छे कपड़े पहन रखे, ज़्यादा इस्त्री वाले, ज़्यादा मेंटेन किए हुए हैं। और चालू अपी के कपड़े पूरे पीछे से सुकड़े हुए हैं। कम से कम ये तो शर्म कर लेते कि कोई घर पर आ रहा है, वो भी व्लॉगर है, वो भी व्लॉग बनाएगा, उसके व्लॉग में भी मैं आऊँगी, नई ऑडियंस देखेगी, तो मैं थोड़ा सा ढंग के कपड़े पहन। और फ्रेंड, अम्मा की हमने ये चारपाई ऐसे डाल दी है यहाँ पर क्योंकि काउच वहाँ पर पहुँच गया है, क्योंकि फ़नी टीवी देखता है तो हमारे फ़नी को बहुत दिक्कत हो रही है। फ्रेंड्स, हमारे फ़नी को इतनी दिक्कत हो रही है, मैंने तो कितने प्यार से उसको काउच दिलाया था भाभी की नकल करके। नहीं, मेरे फ़नी जो ना वो सेठ जी बनकर बैठेंगे और मैच देखेंगे, लेकिन अम्मा की वजह से मेरे फ़नी तो काउच पर बैठ ही नहीं पा रहे, फैल कर पीछे की तरफ को। तो अम्मा को एडजस्ट करना पड़ेगा फ्रेंड। और वहाँ पे जब अचानक से निदा पहुंच गई थी तो वहाँ ऑलरेडी एक प्लेट रखी हुई थी जिसमें पपीते और शायद कुछ खीरे वीरे सब कुछ रखे हुए थे, सैलेड टाइप के। वो तब भी रखे हुए हैं और अब भी रखे हुए हैं। बेड पे कौन रखता है भाई? अगर कोई आ भी रहा था और पता है कि कोई कैमरा लेकर यहाँ पर आ जाएगा तो कम से कम उठा लेना चाहिए, या तो कोई खाते हुए होना चाहिए कि भाई कोई खा रहा था, पर लग नहीं रहा देख करके वो खा रहा। हो सकता है चालू के लिए रखे। कांच का बाउल लिया हुआ है और उसमें पता नहीं ऑयल है, सिरप है, क्या चीज़ है, कुछ तो है। और एक ब्लैक कलर की चम्मच भी रखी हुई है जिसमें जो रिजा ने ले रखी है, मुझे नहीं पता उसमें उसने रसगुल्ला खाया उसका शीरा बच रहा है या कुछ और गुलाब जामुन खाया उसका शीरा बच रहा है। कांच का छोटा सा बाउल है, उसके अंदर एक स्पून है और उसके अंदर कुछ शीरा सा रखा हुआ है जो कि प्रॉपर तरीके से दिखाई नहीं दिया लेकिन दिख रहा है। भाई, ये कैसे डाइटिंग कर रही है दोनों बहनें? और चमची बनकर, क्योंकि वो जो है चालू ने गोद में ले रखा है अपनी दोस्त का बच्चा। नाम क्या है आपका? आपका नाम क्या है? कभी तू जाके ऐसे रूहान को तो नहीं खिलाती थी, उसके साथ तो तूने बॉन्ड क्रिएट करने की कोशिश नहीं की, जबकि देखा जाए तो मेहर ने उसके साथ बॉन्ड क्रिएट कर लिया था और वो बोलता था दीदी दीदी करके, उसके साथ कंफर्टेबल भी रहता था। इसी को कहते हैं एहसान फरामोश, क्योंकि अपनी अप्पी से यही तो सीखा इसने। जैसे उसने एहसान फरामोशी दिखाई कि भाभी ने इतना सब कुछ किया फिर भी ये औरत उसकी सगी नहीं हो पाई, और वैसे ही रिजा ने, क्योंकि यहाँ लाने का डिसीजन, यहाँ ला कर रखने वाली, इनका एडमिशन कराने वाली एट दी एंड वो भाई भाभी ही थे। झोला छाप कितनी गंवार लग रही है भाई। वैसे तो इतनी कोई ज्यादा खास कपड़े तो निदा ने भी नहीं पहन रखे थे, और इसको स्टाइलिंग कहते हैं क्या? दूसरी बात, ये हिजाबी हैं, इनको इतनी शर्म क्यों नहीं आती कि हिजाबी फिटेड कपड़े नहीं पहन सकते? तुमने माना कि तुमने ऊपर के कपड़े लूज पहन रखे हैं, पर तुमने जैगिन देखी अपनी कितनी टाइट फिटिंग है कि पैर से लेकर यानी कि तलवे से लेकर थाइस तक जितना वो दिख रहा है, पूरी शेप समझ में आ रही है कि तुम्हारी टांगे कितनी मोटी, कहाँ से कितनी मोटी और कहाँ से कितनी पतली हैं। क्या हिजाबी लोग ऐसी बॉडी शेप दिखाते हैं, बॉडी फिटेड कपड़े पहनते हैं? उसने जो भी पहन रखा है, और चालू अपने तो हक अदा कर रखी है, मांगने वाली लग रही है। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं जो है ये निदा से कितनी 20-25 साल बड़ी होगी भाई, इतनी तो 20-25 नहीं तो कम से कम 10 साल तो बड़ी होगी डेफिनेटली। क्या हुलिया बनाकर घूम रही है, सुकड़े हुए कपड़े, बड़े अपने आप को स्टाइलिश समझोगे कि मैंने तो कोट सूट पहना है। तो कहती है पिता आज मुझे ना ब्रेकफास्ट के टिप्स बताकर जा रही है। हाँ, और वो जबरदस्ती अननेसेसरी हंसती है भाई, ये बहुत इरिटेटिंग लड़की है वो। फॉर श्योर मैं तुम्हें दूंगी, उसे इतना वजन चला जाएगा तुम्हारा, एकदम सीक्रेट। और कह रही कितने दिन में हो जाएगा? मैंने क्या करा, हाय माया मरी जा रही है अभी ये कि जल्दी से जल्दी बस मेरा वेट लॉस हो जाए। उसी के तो बहाने
बहानेबाजी शुरू हो गई है इसकी। उससे भी पूछ रही कितने दिन में हो जाएगा। अरे भाई तू मेहनत करती रहे, धीरे धीरे कर कर वो असर डालेगा। एक दिन में कोई इमीडिएट कोई काम होते होंगे? इमीडिएट तो तूने बढ़ाया भी नहीं, सालों से खा रही, अपनी शादी के बाद से ऐसे खुला खाना शुरू करा है इस औरत ने, आज तक इसका खाना बंद नहीं हुआ। कह रही ये तो मैं नहीं बता सकती, तो फिर कहती है उसको उसकी बात काटते, लेकिन मुंह पे ताला भी तो लगाना पड़ता है। अरे वाह, मेरे डायलॉग बोल रही है, मुंह पे ताला लगाना पड़ता है। और ऑब्वियसली मैं हमेशा से बोलती हूँ कि भाई मुंह पे ताला लगाना पड़ता है, मुंह पे जिप लगानी पड़ती है, मुंह को रोकना पड़ता है, अपने मन को रोकना पड़ता है। जिसने अपने मन पर काबू कर लिया उसने सोचो जहान जीत लिया। मन के हारे हार और मन के जीते जीत। हाँ ये तुमने सही कहा, बहुत ज्यादा ताला लगाना पड़ता है, बहुत सारी चीजें अवॉइड करनी पड़ती है। पता है क्या होता है निदान में? देखो तुम्हें एक्सक्यूज बताती हूँ है ना, जिससे कि लोग जो ना ये ना समझे हाय बेचारी ने क्या करा। अब ये सोचेंगे बेचारी है, बेचारी की मजबूरी है कि पहले प्रेगनेंसी में खाना पड़ा। प्रेगनेंसी में भी खाने को हेल्दी खाना खाना चाहिए, अननेसेसरी तेल के पीपे लगा के पीना नहीं चाहिए। आधा आधा मतलब हद हो गए भाई, आधा आधा लीटर ये एक टाइम के खाने में यूज कर लेते हैं तेल। जबरदस्ती की अननेसेसरी बिरयानी खाना। भाई साहब दिल्ली वाले लोग ना ऐसे शौकीन है बिरयानी, लिटरली जामा मस्जिद पे जो सुबह की नमाज होती है ना, वहाँ एक बिरयानी वाला बिरयानी लगाता है 5 बजे, और जब तक नमाज अदा होती है ना तब तक उसकी बिरयानी खत्म। मतलब लोग नमाज पढ़कर आते हैं और बिरयानी खाते हैं, और वो नमाज पढ़कर अपने घर चला जाता है, मतलब खाली करके, फिर पूरा दिन घर पे आराम। इतनी सेल होती है उसकी, हाथों हाथ बिक जाती है। और इतने सवेरे देखो तो सही शौकीन ये लोग खा भी लेते हैं। और जो भी बिरयानी खाने आ रहे हैं भाई साहब ये मोटे मोटे और ऐसे इतना बड़ा बड़ा पेट। ये होता है जब चस्का आपको लगा होता है ना बिरयानी, रेगुलर बिरयानी खाने वालों का यही हाल है। आप चाहो तो दिल्ली में आप जितनी जगह बिरयानी जहाँ की फेमस है ना, वहाँ के आसपास के लोग या जो लोग वहाँ जाते हैं और रेगुलर खाते हैं ना, वो सारे आपको मोटे मिलेंगे। कितनी पहले हमने प्रेगनेंसी में खाया, फिर उसके बाद हमने डिलीवरी के बाद खाया, तो भूख लगती है, क्या करें हम तो कितने मासूम से बच्चे हैं, हमें अपने लिए भी खाना पड़ता है। पहले हमारे पेटू में बच्चा था तो तब हमें उसकी वजह से अपनी वजह से भी खाना पड़ा, अपना भी खाना पड़ा, उसका भी खाना पड़ा। अब हमारे पेटू से बच्चा बाहर हो गया है तो उसके बाद हमें अब उसके लिए खाना पड़ा है, क्योंकि हमारे खाने से उसको फीड बनेगा। तो फ्रेंड्स हम अकेले के लिए नहीं खाते, जब पेट में था तब भी हम बच्चे के लिए खाते थे, और अब बच्चा हमें फीड लेता है तब भी हमें बच्चे के लिए खाना पड़ता है। फ्रेंड्स ऐसे मत कहो, देखो हमें 2-2 लोगों के लिए खाना पड़ता है। एक्सक्यूज खत्म नहीं होंगे। देखो जब तक तुम्हारा ये फीड लेगा तब तक तो ऐसे ही चलेगा। कह रही तुम ना उसके ऑल्टरनेट ढूंढो, तो कह रही पाव चाय। हद है भाई साहब, मतलब ऑल्टरनेटिव में भी इसने चाय और पाव ढूंढे हैं। और वो कह रही है नहीं 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 नहीं, ये सब तो बंद करना पड़ेगा। नहीं 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 फ्रेंड्स, अब तो सब बंद, अब तो सब बंद। अरे भाई ये कहती है कल से करेंगे, कल से कल कभी किसी का आया है क्या? तो कहते नहीं नहीं मम्मा आपको देखो करना पड़ेगा। हैदू बोलो मम्मा को, मम्मा आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको मेरे लिए करना पड़ेगा। मैंने जो किया है ना वो मैंने अपने जोहान के लिए किया, अपने बेबी के लिए किया। तेरा बेबी अभी 3 साल का हो जाएगा, 2-2.25 साल का तो हो गया तेरा बेबी। पता नहीं भाई 2 साल का हो गया है, 1.5 साल का, 2.5 साल का। जो रेगुलर इनको देखते हैं प्लीज जरूर से बताइएगा। तो तूने तब तो सोचा नहीं, तब तो तूने सोचा नहीं कि भाई मैं अपने बच्चे के लिए फिट हो जाऊं। तेरा बच्चा इतना भागे दौड़ी मचाता है भाई साहब, बहुत सुपर एक्टिव है वो लड़का, रुकने का नाम नहीं लेता। पूरे एयरपोर्ट पे उसने अपने कपड़ों से जो पोछा मारा है ना, नहीं ये मेरा बहुत मस्ती करता है, इसके लिए मुझे पतला दुबला होना पड़ेगा, ये मैं इसके लिए कर रही हूँ अपने बेटे के लिए। नहीं नहीं वो तो ठीक है, वो तो ठीक। फनी भाई आप बताओ कितनी मस्ती करता है? फनी भाई को कैसे पता तेरा बच्चा कितनी मस्ती करता है? अच्छा मुझे नहीं पता, फनी भाई इसकी कमेंट करते होंगे भाई इसकी रील पर, उस पर मुझे नहीं पता, क्योंकि ये बार बार जैसे पूछ रही है जितने उससे कि फनी भाई को पूरे यकीन के साथ, तो मुझे लग रहा है कि भाई साहब इसको पता होगा कि फनी भाई इसके व्लॉग और इसके उस पर जो है वो करते होंगे डेफिनेटली कमेंट वगैरह। और फनी भाई को काम ही क्या है भाई, हुआ तो यही है वैसे ये मिरेकल जो हुआ है ना, कि अब फनी को लगा कि अब तुम भी करो। कभी कहता है वड़े पाव जैसी तुम बन गई हो, कभी कहता है कि ऐसी हो गई हो वैसी हो गई, कभी कहता है वेट लॉस करो, कभी कहता है कम करो। तो ये सारी चीजें मुझे तो ऐसा लगा जब से इसने फोटो शूट करवाया है दुबले पतले होकर, और इसने भी इसकी रील को लाइक किया है, इसके बच्चे के फंक्शन में ये मिली है, तब से भाई साहब ये ऐसा लग रहा है कि ये इसका मुरीद हो गया है, ये मेरी बीवी भी पतली होनी चाहिए, अगर बच्चे ऐसे ना हो तो फिर बच्चे किस काम। अरे वाह, अब आपको एक कमाल का जादू दिखाती हूँ। चालू अपने किचन से निकल कर आई 5 मिनट 33 सेकंड पर, प्लेट में 4 गुजिया। चलो स्क्रीनशॉट भी शेयर कर देती हूँ तभी आपको समझ में आएगा क्लियरली। आप भी पॉज कर देख सकते हो और गिन भी सकते हो कि सिर्फ 4 गुजिया है प्लेट में। और डेफिनेटली इसने ये मिठाइयाँ मंगाई होगी इसलिए कि भाई मेरी दोस्त आ रही है नाश्ता पानी करने के लिए, और एक दिन पहले ये गए भी थे तो वहां से बहुत सारी मिठाई लेकर भी आए थे।
जाएंगे, है ना। तो ये 4 प्लेट लेकर निकली, मतलब 4 गुजिया लेकर निकली। और उसके बाद वहाँ तक पहुँची, फ़नी बैठा हुआ है डाइनिंग टेबल की पहली कुर्सी पर और रिज़ा खड़ी हुई है डाइनिंग टेबल के पास और चालू जो है प्लेट में लेकर जा रही है सर्व करके। मैंने क्या कहा है, जब भी इसके घर में कोई गेस्ट आते हैं ना, तो ये वो सारी चीज़ें सर्व करके, चल के, फिर के, परोस कर, ये सब कुछ दिखाती है कि जैसे लाइव आप ये देखो कि मैं खुद करती हूँ अपने घर में सारे काम। वैसे मैं सारे अपने जो 2-2 3-3 मैंने नौकर पाल ही रखी हैं, पिज़्ज़ा की अम्मी और एक कुक आंटी आती हैं। उसके बाद ये यहाँ से लेकर चली और फ़नी के साथ पहुँचते पहुँचते ये वहाँ तक पहुंची जहाँ इन्होंने नाश्ता प्लेट रख रखी थी, यानी कि वहाँ पे नाश्ते की छोटी सी टेबल थी और उस पर रखे हुए थे 2-3 चीजें, 2-3 प्लेट। अब नाश्ते की प्लेटों पे भी नजर मार लो। अब एक और स्क्रीनशॉट देखो, जैसे वो जो भुने हुए चने नहीं होते, मसाले वाले जो चने होते हैं, मतलब मूंगफली होती है, वो पीनट, मसाले वाले जो पीनट होते हैं वो होते हैं, नमकीन है और 2 तरह के उसने लंबी वाली प्लेट में बिस्किट रखे थे, लाइक कुकीज और एक टाइप के मारी लाइट के जो बिस्किट होते हैं वो, और ग्लास में रखा हुआ था पानी और मीठा लेकर ये जा रही थी। अब जरा स्क्रीन पर देखिए। और उसके बाद इसको पिज्जा ने आवाज लगाई और उसके बाद ये वापस गई, कट लगा, फिर उसी तरह से ऐसा लग रहा कि जैसे रीप्ले हो गया हो। वापस से किचन से निकली। अब किचन से जब निकली है फिर वहीं सनी बैठा हुआ है, लेकिन जादू हो गया फ्रेंड्स, प्लेट में एक और गुजिया आ गई। फिर से स्क्रीन देखी और एग्जैक्टली जैसे ये पहले किचन से निकल कर फनी के पास से गुजरते हुए होते हुए नाश्ते तक लेकर जा रही थी, यानी कि सोफे पे बैठे हुए निधा और उसकी जो हाउस हेल्प है और जो उसकी रुखसार बहन है वो वहां तक फिर से वापस से रिप्ले किया और फिर वहां तक पहुंच। तो ये जादू कैसे हुआ? इस फूहड़ को इतना नहीं पता कि 4 पीस, गिनती के 4 पीस रखे, जबकि 4 लोग तो वो खुद ही आए थे, निदा, रुखसार, उसकी हाउस हेल्प और वो बच्चा। और कोई भी अगर एक आध भी खाने लगे तो कम से कम क्या 4-5 पीस ही खरीद के लेकर आई थी। ये जो लेकर आई थी सारे खुद ही डकार लिए थे इन्होंने, या गिनती के 4 या 5 पीस ही लेकर आई थी। मतलब एटलीस्ट कम से कम इसमें मेरे हिसाब से 6-7-8 पीस होने चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी प्लेट तो वो है। लेकिन ये जादू कैसे हुआ? पहले 4 आए, फिर वापस किचन में गई, फिर वहां से 1 पीस और आया और फिर उसके बाद उसमें 5 पीस हो। डेफिनेटली पिज्जा ने आवाज लगाया होगा कि कम है, या फनी ने देखकर इसको टोका होगा कि इसमें एक आध और डाल लो। उसके बाद वापस बोलती हुई फिर पहुंची है नाश्ते की प्लेट तक, और फिर उसने जो है वो डाइनिंग टेबल इतनी छोटी पड़ गई थी, मतलब डाइनिंग टेबल पे रख दिया था, क्योंकि वो स्टूल इतना छोटा था कि वहां बस उस पर वो ट्रे ही आ रही थी, जिस ट्रे के अंदर नमकीन, पीनट, वो मसाले वाले और ट्रे और एक गिलास वो रखा हुआ था, बस ट्रे रखी हुई थी। अब इसको एक्स्ट्रा अगर ये रखनी थी तो या तो सोफे पे रखती। इसने फिर वो नाश्ता आके लगाया यहाँ पे डाइनिंग टेबल पर, जहां पर आपने देखा भी था निदा के व्लॉग में। अगर नहीं देखा तो मैं बता देती हूँ कि वहाँ डाइनिंग टेबल के ऊपर पैर रखकर उसकी हाउस हेल्प ने या बच्चे की जो वो नैनी है उसने बिठा दिया, और वो बच्चा सारे उनको झूठा कर रहा है। इसको इतनी अकल नहीं है, या उस माँ को इतनी अकल नहीं थी कि एक अलग से बच्चे को अगर कोई भी ऐसी स्वीट या कोई भी चीज़ अगर देनी हो तो घर से एक और छोटी कोई बाउल, कटोरी, कोई भी चीज़ आप दे दो कि भाई ये लो, आप आराम से खा लो। हम तो ऐसे ही करते हैं, और आई एम श्योर आप सब भी ऐसे ही करते होंगे कि अगर बच्चे को नमकीन खानी है तो वो पूरी नमकीन को झूठा ना करे, क्योंकि बच्चे मुंह के अंदर हाथ डाल कर भी खाते हैं, क्योंकि वो सबका उनका अपना तरीका है। छोटे होते तो ज़्यादा समझ होती नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम तो एक स्पून दे देते हैं और नमकीन अलग से कटोरी। अगर किसी बच्चे को स्वीट पसंद है तो स्वीट वगैरह भी दे देते हैं, अगर अलग से कटोरी में करके ये लो तुम खा लो, जितनी खाई जाए। झूठी होगी तो कोई बात नहीं, बच जाएगी, पर बाकी के सारी चीज़ें तो झूठी नहीं होंगी। भाई साहब वो बच्चा ऐसे खा रहा था कि उनको जो ना गंदा गिरा के एक में से तोड़ के खा लिया, दूसरे में से तोड़ के खा लिया, और ये सारी चीज़ें जो ना उसकी हाउस हेल्प करा रही थी। इसको भी इतनी अकल नहीं है कि कम से कम ये तो ये कहे सिखाए उसको, अगर वो सही से तरीके से बच्चे को नहीं सिखा रही है या नहीं रख रही है तो वो तरीका बताए। दोनों माएँ फूहड़ हैं, या फिर यूं कहूंगी कि एक से एक फूहड़ है। और फिर कहती है रुखसार का तो मुझे पता ही नहीं था कि रुखसार भी आ रही है। तो इसने क्या है, मिठाई मंगाई हुई थी और इसने 2 फूल मालाएं मंगाई हुई थी, और इसी के लिए ये फूल्स मंगाए थे, जिससे कि ये जो है रिजा जो है ये चलो माला और ये सब कुछ बना लेते हैं। फूल तो मंगा ही लिए थे और ये गुलाब और ये सब कुछ मंगा लिए थे कि चलो उससे जो ना वो भी बना लेते हैं। ये इसको आइडिया आ गया होगा तो चलो DIY कर देते हैं और ये बना देते हैं गजरे हाथ में पहनने वाले, चलो एक तरीके से तुम्हारी शॉर्ट वीडियो भी चली जाएगी। तो वहाँ पे लेकर आइए उनको माला पहनाने के लिए, और इनको रुखसार का पता नहीं था, तो कहते हमें पता नहीं था फ्रेंड, तो हमने जो ना एक छोटा बनवा लिया था जोहान के मतलब का। तो रुखसार कह रही तुम्हारा मन भी था ना ऐसे। हाँ, क्या इनके यहाँ घर, कुनबा, खानदान, बिरादरी, यारी दोस्ती कोई ऐसा नहीं है? हमारे यहाँ तो भाई साहब इतनी मालाएं डाल देते हैं, इतने रिश्तेदारों के यहाँ से, यारी दोस्ती में भी, फ्रेंड सर्कल में भी, और आपका जो है मतलब अड़ोसी पड़ोसी भी सब आते हैं जब आपको इस तरह से बुलाते हैं तब भी फूल मालाएं वगैरह डालते हैं। तो रुखसार ने याद दिलाया कि तुम्हारा मन भी था ना। कह रही मेरे साथ एक अच्छी चीज हो गई कि ऐसा हुआ है कि मेरा बहुत मन था ऐसे हार वार माला वाला ऐसे डालने का। जब उमरा पर जाते हैं या हज पर डालते हैं तो सब ऐसे डालते हैं इज्जत के तहत। तो इसकी अम्मी जा रही है, इसके पापा जा रहे हैं, इसका भाई जा रहा है, तो इनके घर खानदान में ऐसा और कोई भी नहीं है, यारी दोस्ती, फ्रेंड
सर्कल में कोई ऐसा नहीं है जो भाई माला वगैरह डाल सके, जो इसका ये सपना भी चालू अप्पी ने पूरा किया और उम्रा भेजने का पैकेज भी चालू अप्पी के थ्रू हुआ। और जिसको ये बार बार मेंशन कर रही है, यही तो होता है पेड कोलैबोरेशन। तो ये किसी ने भी नहीं हुआ, मेरा तो ये चालू के थ्रू हो रहा है। मेरा तो बहुत मन था ये सब मेरे ऐसे हो, मेरे को फूल मालाएं सब कुछ पहना। नहीं, उम्रा पे जाते हैं तो बहुत स्पेशल होते हैं, बहुत स्पेशल ऐसे करते हैं वैसे कर। तुम आए हो मेरे लिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए वो ज्यादा अच्छा। हमें नहीं पता था कि आपके साथ वो भी आने वाली है, तो इसलिए हमने क्यों भाई इनके थ्रू तो तेरे थ्रू हुआ ना सारा का सारा पैक। तुझे ये नहीं पता कि तुम्हारे और कौन से क्लाइंट है वो भी आएंगे अपने डॉक्यूमेंट वगैरह सब लेने के लिए? हमें उनका नहीं पता था, इसलिए हमने माला नहीं मंगाई। तो वो कहती कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। आपको भी मुबारक, आपके लिए इंशाल्लाह। अरे इनको कैसे मुबारक कर सकती है? उम्रा पे तुम जा रही हो और कह रही है आपको भी मुबारक। ये कोई त्योहार थोड़ी ना है कि भाई मुझे भी ईद मुबारक और तुम्हें भी ईद मुबारक। कैसे हैं ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग? तो चालू ने कहा मुबारक हो, तो उन्होंने कहा बिल्कुल इंशाल्लाह। तो उन्होंने तो नहीं कहा कि तुम्हें भी मुबारक, सर ने तो प्रॉपर बोला जैसे बोलना चाहिए। थैंक यू सो मच चालू, सचमुच में मेरे साथ किसी ने भी नहीं किया, मेरा बहुत मन था, तुमने ऐसे किया है फूल माला पहना, इतना क्यों इतरा रही हो? और मैं सोची थी जब मैं जाऊँ, ये क्यों? अरे ये ऐसे चलता है, ऐसे देते हैं, मिठाई वगैरह देते हैं, फूल मालाएं वगैरह देते हैं। कहती मैं तो मिठाई नहीं खाती। और ये देखो, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट, अपनी तरफ से ये लेकर आई है मॉडेस्टी बाय निदा खान, और अब ये लेकर आई है अबाया। और जबकि इसको तो अबाया खरीदना, तो मैंने कॉल आउट किया था इस बात। जब तेरी खुद की दोस्त का इतना अच्छे से ये अबाया का काम है, तो तू भाई उससे काहे नहीं ले लेती है, काहे वहां दुकान से खरीद रही थी? तो फ्रेंड्स, जब भी मुझे अबाया चाहिए होता तो मैं निदा से बोल देती, निदा मुझे लाकर दे देती। और करिए साइज फिट हो जाना चाहिए, तो नाप के लगा के देख रही है सही आ जाएगा कि नहीं आएगा। कह रही है बस मुझे ऐसे थोड़ा सा डाउट है कि साइज प्रॉपर आ जाना चाहिए, क्योंकि उसको भी दिख रहा है कि जब मैंने तुझे देखा था तो तूने उससे साइज बढ़ा लिया है अपना। और भाई साहब पूरी छपरायन बनकर आई है, मतलब नीचे जो है वो व्हाइट कलर के सॉक्स पहने हुए हैं, जूते उतार दिए होंगे, ये पूरी चिपटी हुई लेगिन पहनी हुई है, इतनी टाइट फिटिंग की कि भाई जैसे चालू अपने तेरी क्या का यो काजल हाथ फेंक के जो नाच रही थी। एक स्टूडियो में, किसी का स्टूडियो था, वहां पर कोई करा रही थी, और ये और रिजा पीछे नाच रही थी हिजाब पहनकर, ऐसे टाइट फिटिंग की ये पहनकर और टी शर्ट पहन, और ऊपर से फिर टी शर्ट पहनने के, और उसके ऊपर फिर वो डेनिम का जो वो पैच सा लग रहा है ना। अब भाई इसके हिसाब से ये फैशन होगा, मेरे हिसाब से छपरायन लग रही थी पूरी, बल्कि उससे ज्यादा सोबर और उससे ज्यादा हेल्दी वेट होने के बावजूद भी रुखसार फिर भी थोड़ी सी शरीफ और अच्छी दिख रही थी। ये ना चालू मेरा सबसे फेवरेट अबाया है, इसको देखो जरा खोल के, तुम्हें पसंद आएगा। एकदम जेड ब्लैक है ये, तुम एकदम इसमें होर की परी लगोगी। बहुत अच्छा है। कभी कभी तो ये बिना चखे चीजों को बता देता है बहुत अच्छा, और कभी कभी बिना पहने कह देता है हाँ बहुत अच्छा है। वो पहनने की पता चलेगा पहनने गई है, वो फिर उसमें बॉडी बिल्डर लग रही है क्योंकि वो फिट ही नहीं हो रहा, या फिर इतना टाइट फिट है। अबाया का मतलब होता है लूज कपड़ा, यानी कि शरीर का अंग आपका शेप ना चमके। और आखिरकार निदा ने अपना शक दूर करने के लिए उसको पकड़ के पेट पे से टमी पे से फिट कर देखने की कोशिश की है कि आ जाएगा, कि हाँ आ जाएगा, लगता तो है आ जाएगा। थैंक यू। और भाई इसका रंग लड़की का बहुत ज्यादा डाले, इससे कहीं ज्यादा अच्छी तो इसकी स्किन है जो रुखसार खड़ी हुई है। इसका तो बहुत ज्यादा सांवला रंग आ रहा है। हाथ पैरों पे भी जो ये जो फिंगर की जो ये होती है ना, जो गांठिया सी होती हैं, वो एकदम ऐसी हो गई है अजीब सी। हाँ, वो आप जिनको नकल्स वगैरह कहते हो, वो बहुत ज्यादा। क्या मैनिक्योर पेडिक्योर ये सब चीजें नहीं कराती है क्या? ये जॉ लाइन कम करने के लिए और ये डबल चिन कम करने के लिए तो ऐसा ट्रीटमेंट ले रही है, क्या मैनिक्योर पेडिक्योर नहीं कराती? वैसे तो नेल एक्सटेंशन लगा के घूमती। तो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। दूसरा दिन हो चुका है, और ये देखो फ्रेंड्स, हम में ना कैल्शियम की, विटामिन डी की, सब की कमी हो गई है। और ये जो कैल्शियम का और जो विटामिन डी के शॉट्स है ना, ये अब इसको लेना पड़ रहा है, क्योंकि इसमें ये भी कमी होगी। हाय इतना सारा खाने के बाद भी चलो तुम्हें डेफिशिएंसी हो गई है, तुम्हारा खाना सारा खाया पिया जाता कहाँ है? तो फ्रेंड्स मेरा विटामिन डी भी बहुत कम निकला था। ये वो शॉट्स हैं जो आपको एक हफ्ते में एक लेनी होती, और आई थिंक ये 4 और 6 का पैकेट आता है, 4 का भी आता है और 6 का भी आता है। और डॉक्टर ने मुझे भी रेकमेंड किया था, और मैंने एवरी वीक लिया था ये। और अब सारी चीजें डबल हो रही है भाई साहब। मतलब थोड़ा सा आयरन थोड़ा कम आ रहा था, तो आयरन का भी जो उन्होंने इंजेक्शन मेरे को प्रेस्क्राइब किया है, उससे इतना ज्यादा बढ़ गया कि गाल इतने गुलाबी हो गए हैं कि जैसे मैं ब्लश लगा के घूम रही हूँ। बाकी जो है टच वुड, सारी चीजें जो हैं, जितनी भी चीजें हैं जो वाइटल्स जो आते हैं टेस्ट कराते हैं, वो सब ठीक चल रहे हैं। हर 3rd मंथ पे जो है वो डॉक्टर जो है चेकअप कराते रहते हैं, तो वो पूरा बॉडी चेकअप जो वो लिख कर देते हैं, वो सारी चेकअप होते हैं। और वो मानते भी नहीं भाई, ऑल इंडिया वाले किसी और की रिपोर्ट ही नहीं मानते। वो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ के आई हुए जो टेस्ट होंगे ना, उन्हीं को ही मानेंगे, तो आपको ब्लड सैंपल यहीं देना होगा। तो मैं वहीं जाकर देकर आती हूँ, एक दिन देकर आती हूँ,
और फिर जब रिपोर्ट्स आ जाती हैं, अपलोड हो जाती हैं, क्योंकि मेरा अकाउंट बना हुआ है, फिर उसके बाद हम जब हमारी विजिट होती है तब उस पर देख लेते हैं और वो सारी रिपोर्ट हमें वहीं हमारे ही उसी डिपार्टमेंट से कलेक्ट हो जाती है, प्रिंट हुई हुई। फ्रेंड, मैंने इसके लिए ना इंजेक्शन नहीं लगाया, क्योंकि इतना ज्यादा इंजेक्शन ये सब लेने के बाद, पता है प्रेगनेंसी में इतना सब लेने के बाद भी मेरे मन से ना अभी तक भी डर नहीं निकला। इतना बड़ा ऑपरेशन कराने के बाद फिर इंजेक्शन से डर लग रहा था फ्रेंड्स। और देख लो, हम इतनी सनलाइट में बैठ जाते हैं, ऊपर से फिल्टर भी अप्लाई कर लेते हैं, इसलिए आपको हमारे डार्क सर्कल थोड़े से कम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने जो ना अपनी आई शेडो में ब्राउन वाले में उंगली लगा के उसको अपनी आंखों के चारों तरफ फेर लिया हो। लेकिन फ्रेंड्स, फिर ना मुझे रियलाइज हुआ कि जब प्रेगनेंसी का टाइम होता है ना, तब माँ कुछ भी करा सकती है। तो फ्रेंड, इसको मैं अभी यही एंड करती हूँ, क्योंकि मैं भी आज कहीं गई थी और लेट आई थी, इसलिए सारा दिन पॉडकास्ट भी नहीं आ पाया। बाकी का इसका पार्ट 2 सुनना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।